नमस्कार। देश की राजनीति लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले बिल्कुल बदल चुकी है। इसी बीच भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद से जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो चंद्रशेखर आजाद ने जो जवाब दिया वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल मेरा आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले देश की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार इंडिया अलायंस जो बना था लगातार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव का पीडीए भी लगातार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मजबूत और एक भरोसेमंद कहे जाने वाले अखिलेश यादव के नेता जयंत चौधरी, अखिलेश यादव के सहयोगी, अखिलेश यादव के दोस्त जयंत चौधरी अब इस समय भाजपा के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर खबरें और दावे किए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी बहुत जल्द 12 फरवरी तक जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो जाएंगे, यानी कि एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इससे पहले एक बयान दिया था कि 2-3 दलों से हमारी बात चल रही है। निजी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 2-3 दलों से हमारी बात चल रही है। उस समय हम और आप सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की चंद्रशेखर आजाद से बात चल रही है और उनके साथ साथ एक और जो अन्य दल हैं उनसे भी बात चल रही होंगी। पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस सवाल को, इस बयान को लेकर जब चंद्रशेखर आजाद से खुद मैंने इंटरव्यू में पूछा तो चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया वो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। चंद्रशेखर आजाद से जब मैंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू लिया था, नगीना लोकसभा की ग्राउंड रिपोर्ट में निकला हुआ था, और उसी बीच चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी मुलाकात हुई। चंद्रशेखर आजाद जी से जब मैंने पूछा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि 2-3 दलों से हमारी बात चल रही है, आप मुझे बताइए कि आपका भी उसमें नाम है या नहीं। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा वो आप सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने कहा था कि अभी हमारे 2-3 दलों से संपर्क चलना, कहीं ना कहीं आपका उसमें नाम दिखा। क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा कुछ चीजें भविष्य गर्भ में वो सामने आ जाएंगे, लेकिन मैदान में तैयारी भी तो करनी है। तो बिना तैयारी के आएंगे तो हमारा नया चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचे कैसे? तो अभी तो जब झंडे पे केतली आती है तो लोगों को समझ आता है कौन आ रहा है। पहले तो आपने सुना चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा। जब मैंने चंद्रशेखर आजाद से पूछा कि आप बताइए कि आपका नाम है, अखिलेश यादव के उस बयान से कहाँ तक आप सहमत हो, तो अखिलेश यादव ने, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुछ बातें भविष्य के गर्त में हैं, कुछ बातें आगे आगे क्लियर होंगी और अभी मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ हूँ। इस समय अगर आप देश की राजनीति को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इस समय चंद्रशेखर आजाद ही मैदान में उतरकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार लोगों की आंखें खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी से लड़ना नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखना चाह रहे हैं। और 2022 में जब मैंने इनसे कहा कि हम सब मिलकर लड़ाएंगे तभी भी इन्होंने मेरा साथ नहीं लिया और 2022 में फिर बीजेपी की सरकार आ गई। जब उपचुनाव हुआ तो मैंने साथ खतौली में दिया, तो कई बार से हार रही सीट खतौली, वो खतौली सीट आरएलडी जीती। और आप समझ सकते हो इस तरीके की तमाम अखिलेश चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा की जनता को समझा रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद की बात चल रही है या नहीं, ये हमारा मेन पॉइंट था। अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया कि आपकी बात चल रही है तो अखिलेश चंद्रशेखर आजाद ने साफ उनका ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मात्र 2-3 सेकंड में ही इस बड़े सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया कि कुछ बातें भविष्य की गर्त में हैं, आगे आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जब बयान दिया था वो राजनीतिक दौर उत्तर प्रदेश व देश में अलग था और आज का दौर भी अलग है। जब मैंने चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया था जब ये खबर नहीं थी कि जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं, पर अब ये खबर तेज है कि जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जयंत चौधरी अगर एनडीए में जाते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का सारा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेना पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव साथ नहीं लेते हैं तो अखिलेश यादव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुपड़ा साफ होना बिल्कुल तय है। फिलहाल आपकी क्या राजनीतिक समझ क्या कह रही है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम जय भारत।